हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और फिर से एक बार एक नए लर्निंग थ्योरी के पैराडाइम कनेक्टिविज़्म टॉपिक पर वीडियो बनाकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है कनेक्टिविज़्म लर्निंग थ्योरीज़ या कनेक्टिव लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरीज़ के 5 पैराडाइम में से कनेक्टिविज़्म चौथा पैराडाइम है। इससे पूर्व मैं 3 पैराडाइम्स पर छोटे छोटे वीडियो बना चुकी हूँ। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कनेक्टिविज़्म होता क्या है। तो दोस्तों, कनेक्टिविज़्म वास्तव में वो विचारधारा है जिसमें ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्ति बहुत अपने दिमाग में बनने वाले बहुत सारे कनेक्शंस यानी संबंधों के माध्यम से सीखते हैं और उनके मध्य वह अपने रोल को समझते हैं, दूसरे को रोल को समझते हैं जो कि उनके जीवन में घटित हो रहे होते हैं। उनके हॉबीज़, उनके गोल्स, और उनसे मिलने वाले बहुत सारे लोग, ये सब उनके कनेक्शंस के निर्माण में, उसके दिमाग में जो भी संबंध बनते हैं उनके निर्माण में सहायक होते हैं और ये सब उस व्यक्ति के लर्निंग यानी कि अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से काम करता है जैसे कि एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत था, गार्डनर ने जो दिया था उसके आधार पर काम करता है। गार्डनर ने भी यही कहा था कि व्यक्ति के बुद्धि में कोई एक बुद्धि नहीं है बल्कि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं हैं और ये विशिष्ट योग्यताएं एक बार में एक साथ मिलकर एक दूसरे के समानांतर कार्य कर रही होती हैं। तो जब समानांतर कार्य कर रही होती हैं तो वह अपनी अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग कनेक्शंस या संबंध बना रही होती हैं और बाद में व्यक्ति इन्हीं संबंधों के माध्यम से आपस में एक दूसरे को चीज़ों को जोड़ करके या ज्ञान को आपस में जोड़ करके वह सीखता है। कनेक्टिव लर्निंग थ्योरीज या संबंधवाद अधिगम सिद्धांतों के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 6 प्रमुख एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। जैसे कि लर्निंग आउटसाइड ऑफ इंडिविजुअल, पहला है एलिमेंट कि जो लर्निंग होती है वह व्यक्ति के बाहर से होती है, यानी कि बाहर के वातावरण में परिवर्तन करके हम बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। सेकंड एलिमेंट है थ्रू सोशल नेटवर्क एंड कनेक्शन, यानी कि लर्निंग या अधिगम बच्चे के सामाजिक नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और सोशल कनेक्शंस जो होते हैं उनके माध्यम से ज़्यादा होती है। यानी कि बच्चा आपस में अपने पूरे चारों ओर के वातावरण में जो कुछ भी देखता है और सीखता है और समझता है, उसी से सीखता है। लर्निंग क्वालिटी फॉर फ्यूचर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टुडे। कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी का मानना है कि कोई भी लर्निंग यूटिलिटी यानी कि अधिगम की उपादेयता या उपयोगिता भविष्य में ज़्यादा महत्व रखती है बजाय आज के। यानी बच्चे ने आज जो सीखा है वो उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन यह जो सीखा हुआ भविष्य के लिए कितना प्रभावी है उस पर लर्निंग ज़्यादा महत्व रखती है। इसलिए लर्निंग में क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, गुणवत्ता परक अधिगम होना चाहिए ताकि उसके भविष्य तक कार्य दे सके। चौथा एलिमेंट है नॉलेज एक्सिस्ट एवरीवेयर एंड कैन बी एक्सिस्ट थ्रू लर्नर, यानी चौथे एलिमेंट का मानना है कि नॉलेज यानी कि ज्ञान व्यक्ति के चारों ओर अस्तित्व में रहता है और चारों ओर विद्यमान रहता है और ये लर्नर यानी कि सीखने वाले बच्चे पर डिपेंड करता है या व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सीखता है। वो जब चाहे उस अपने आसपास के वातावरण से कुछ भी ज्ञान लेकर के सीख सकता है। पांचवा एलिमेंट है लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कनेक्शंस एंड नेटवर्क, यानी अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के संबंध और नेटवर्क्स का निर्माण किया जाता है। छठा एलिमेंट है क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट्स यूजफुलनेस, यानी कि सीखे हुए ज्ञान की वैल्यू, उसकी उपयोगिता पर कितनी है, यह कनेक्टिविज्म कहता है। अर्थात जिस ज्ञान की उपयोगिता हमारे लिए सर्वाधिक होगी उससे उतने ही ज़्यादा कनेक्शंस बनेंगे और वह लर्निंग उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी।
एक शिक्षक के लिए कनेक्टिविज्म या कनेक्टिव लर्निंग थ्योरीज का क्या उपयोग है, अगर हम उस पर नज़र डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि टीचर या शिक्षक इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना और ज्ञान प्रदान करने के लिए जो है अपनी कक्षा में पुस्तकों का प्रयोग करता है, तो उसके साथ साथ उसे सोशल नेटवर्क्स भी प्रदान करने चाहिए, जैसे कि इंटरनेट हो गया। बच्चों को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए छूट देनी चाहिए, उनको उनके पीयर ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए, ट्यूटोरियल ग्रुप्स बनाए जाने चाहिए, और उनको भी ऐसे कार्य देने चाहिए जिससे उनका सोशल नेटवर्क बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मध्य अंतःक्रिया या इंटरेक्शन कर सके। अब ऐसे में जो भी बच्चा है उसको ये सोचना पड़ता है कि वह विभिन्न प्रकार के लोगों से जब मिलता है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को वह फेस करता है, तो उसके नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में और अभी के में एक कनेक्शन बन जाता है। और इन कनेक्शन का रोल जो होता है भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये सब आपस में जुड़ी होती हैं। तो छात्र को ये देखना होता है कि इन सभी कनेक्शन में कौन सा कनेक्शन ऐसा है जो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। और जब किसी ज्ञान या किसी क्रिया से बनने वाले संबंध या किसी व्यक्ति से बनने वाले संबंध जितने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वह संबंध या वह सीखा हुआ ज्ञान उतना ही सुदृढ़ हो जाता है। शिक्षक छात्रों को सम्मुख प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न प्रकार के ज्ञान और सूचनाओं जो कि पुरानी हैं, जो कि नई हैं, और उसके द्वारा सीखे गए पूर्व ज्ञान यानी कि जो पुरानी हैं उनके मध्य एक जो है संबंध स्थापित करने का उनको अवसर देता है। और छात्र जो है उस ज्ञान को न सिर्फ किताबों या शिक्षक के माध्यम से, बल्कि विभिन्न प्रकार के दूसरे माध्यमों से, दूसरे चैनल से, यानी जैसे कि सोशल नेटवर्क हो गया, उसका पीयर ग्रुप हो गया, उसका फैमिली ग्रुप हो गया, उनके माध्यम से भी वो सीखता है और एक चैनल या एक नेटवर्क बनाता है। ठीक है, अपनी उसी एक ही ज्ञान को वो अलग अलग चैनल से सीखता भी है और उनके मध्य एक संबंध स्थापित भी करता है। ये उसका एक नेटवर्क बन जाता है। तो इसमें प्रमुख रूप से गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी दी है, उनका ही मल्टीपल इंटेलिजेंस लर्निंग थ्योरी है जो इसको वो सपोर्ट करती है। आशा है कि आप लोगों को कनेक्टिविज्म पैराडाइम ऑफ लर्निंग थ्योरी समझ में आ गया होगा। अपने अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आगे चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।